वेलकम गाइस। 2 मिनट में क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा एरर थी। हाँ, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जितने भी यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे वो फल और सब्जियों से रिलेटेड करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस है सभी ओल्ड पेपर्स में आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये मान के ही चलना कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है सारे इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, क्लास काफ़ी दिनों से नहीं हो पाई थी, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा लाइव चले जाए ताकि आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम बात करने वाले हैं कि निम्न में से कौन सा फल उष्ण जलवायु का फल होता है। क्या पूछा गया है? उष्ण जलवायु का। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, उष्ण जलवायु की अगर हम बात करेंगे, आम होता है, सेब होता है, नाशपाती होता है या फिर बेर होता है। तो इसका राइट आंसर आप लगभग दे चुके हो, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा राइट आंसर बात करेंगे। कौन सा होता है? याद रखिए, आम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि ठंडी जलवायु का फल कौन सा होता है। चलिए बताइएगा कि ठंडी जलवायु का फल कौन सा होता है। नाशपाती, आम, काजू या फिर चीकू। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना। ओके, यहाँ पर काम अभी चल रहा है खाना वगैरह का, तो बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिए और क्वेश्चंस को फोकस कीजिए कि ठंडी जलवायु का फल कौन सा होता है। नाशपाती, आम, काजू या फिर चीकू। तो अब यहाँ पर याद रखिए, अगर आपको वो पूछा आता है कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, या फिर आप टेम्परेट। ओके, टेम्परेट पे आपको पूछा जा सकता है। इसमें आपको क्या याद रखना है कि सेब और नाशपाती, मुख्यतः याद रखिए आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा, सेब और नाशपाती। ये दो जो मेजर फ्रूट है इनके बारे में ही आपको क्वेश्चंस पूछे आता है। तो यहाँ पर याद रखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि गांठ गोभी बोई जाती है, मतलब सीजन आपको यहाँ पर बताना है। तो सीजन आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, गांठ गोभी का खरीफ, जायद, रबी या फिर उपयुक्त सभी। आप शायद कमेंट नहीं कर रहे हो। पूजा जी यहाँ पर बता रहे हैं, और को भी बताना है, सभी को बताना है। ठीक है, हाँ सभी बताते चलिए ताकि आपका भी इंटरेस्ट इसमें बना रहे और फिर क्लास लेने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आए। ठीक है। देखिए, गांठ गोभी की आपने कोल्ड क्लाइमेट तो यानी कोल्ड क्रॉप्स तो पढ़ी होगी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकेल्स, स्प्राउट वगैरह। ये सभी क्या होती है? याद रखिए, कोल फसलें होती है। क्या होती है? कोल फसलें होती है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है, याद रखिए, गांठ गोभी की। तो अब यहाँ पर याद रखिए, जब भी हम बात करेंगे कोल क्रॉप्स, तो ये लगभग रबी की होती है। किसकी होती है? याद रखिए, रबी की। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, रवि। ठीक है। तो जो भी यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कि बात करूँ, दुर्गेश तिवारी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। दृष्णा, मनोज चौधरी, हाँ
राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ओकरा के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? ओकरा के लिए यहाँ पर बात करेंगे। तो इसके लिए वो पूछा गया है कि इसके बढ़वार के लिए, बढ़वार मतलब इसकी जब ग्रोथ होती है, ठीक है, जब इसकी ग्रोथ होती है तो उस समय इसको कौन सा क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बोलने की ज़रूरत आपको है नहीं, तो जल्दी से राइट आंसर बताइए, ए बी सी या फिर डी। लंबा गरम नम, छोटा ठंडा नम, छोटा गरम सूखा या फिर लंबा ठंडा सूखा। आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो भी यहाँ पर दे रहे हैं दर्शना जी, पूजा जी, कमलेश बाबू, हाँ, तो लगभग राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। याद रखिए लंबा गरम और नम। भिंडी की अगर हम बात करेंगे जब इसकी ग्रोथ होती है तो इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा? लंबा गरम और नम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि निषेचन के बिना फल का विकास क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा क्या पूछा गया है कि निषेचन के बिना मतलब उसका निषेचन नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? फल का विकास जरूर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि निषेचन के बिना फल का विकास होना क्या कहलाता है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी बता दोगे, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। हाँ, तो यहाँ पर याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिषेक जनन। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा अनिषेक जनन। लेकिन अगर मैं बात करूँ हेटेरोसिस, तो आप क्या बताओगे? हेटेरोसिस एक टर्म आपने सुनी होगी, तो इसका मतलब क्या होता है? हेटेरोसिस वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है? आप बता सकते हो, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, बता सकते हो। तो जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, मतलब हेटेरोसिस होता क्या है। तो हेटेरोसिस की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा जब भी मान लीजिए कोई जनक पौधे हैं, मान लीजिए F1 और F2 क्या है? जनक प्लांट है, तो इनसे जो भी क्रॉस हमें प्राप्त होगा, मतलब आप मान सकते हो ए, ठीक है, ये क्या है? इसकी संतति है। ओके, जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये क्या है? इनकी संतति है। दोनों पूर्वज से जो संतति प्राप्त हो रही है, अगर इसमें गुण क्या है? दोनों से श्रेष्ठ है, दोनों जनकों से अगर श्रेष्ठ है तो इस टर्म को ही हम क्या बोलेंगे? रखिएगा हेटेरोसिस। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है पुन पूर्वता। मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में वैसे ज़्यादा आप याद रखें, उसमें आपको कोई दिक्कत, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रोटेंडरी। क्या बोलेंगे हम इसे? इंग्लिश में प्रोटेंडरी बोलेंगे। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर जितने फल दे रखे हैं, जैसे कि संतरा दे रखा है, आम दे रखा है, शरीफा दे रखा है और केला दे रखा है, ठीक है, तो इनमें से हम बात कर रहे हैं प्रोटेंडरी, प्रोटोगाइनी नहीं बल्कि प्रोटेंडरी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए कि प्रोटेंडरी होती क्या है। तो प्रोटेंडरी का मतलब होता है, याद रखिएगा, कि जो नर, ठीक है, जो आप ये समझ सकते हो नर जननांग है, ये क्या कहते हैं? मादा जननांग से पहले परिपक्व हो जाते हैं। क्या होता है? याद रखिएगा, नर जननांग मादा जननांग से पहले परिपक्व हो जाते हैं। ये क्रिया किस में पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं शरीफा, तो शरीफा में क्या होता है? ये स्थिति पाई जाती है। ठीक है, शरीफा में क्या है? ये स्थिति पाई जाती है। ओके, तो याद रखिएगा शरीफा में क्या होता है? प्रोटेंडरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आम और पपीते का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति या फिर बीज पात्र। सभी यहाँ पर देते चलिए, क्वेश्चंस आपके सामने चल रहे हैं। आप ABCD की ना लिख कर आप राइट आंसर बताइए, मतलब जो भी है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मध्य फल भित्ति खाते हैं, इंग्लिश में आप बता सकते हो, हिंदी में आप बता सकते हो, ताकि आपको भी याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये भी तो लिख सकते हो, मध्य फल भित्ति है मतलब मीजोकार्प बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा तौर पर ये लिखो कि मीजोकार्प, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर याद हो जाएगा अगर आप बार बार उसी वर्ड को लिखोगे या फिर उसको लिखने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं आम और पपीता, तो इन दोनों का जो इडिबल पार्ट होता है, खाई जाने वाला पार्ट मतलब इडिबल पार्ट, तो इडिबल पार्ट कौन सा होता है? याद रखिए, मीजोकार्प होता है, मध्य फल भित्ति होता है। क्या होता है? मीजोकार्प होता है, मध्य फल भित्ति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि अंगूर है एक, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी ओल्ड पेपर में आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा माइंड लगा यहाँ पर सोल्व करना है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करो। ठीक है, हाँ, तो अंगूर के बारे में बताइए कि अंगूर किस क्लाइमेट का फल होता है, मतलब इसका प्रोडक्शन किस क्लाइमेट में लिया जाता है।
उष्णकटिबंधीय फल होता है, उप उष्णकटिबंधीय फल होता है, शीतोष्ण फल होता है, फिर शुष्क फल होता है। उप उष्ण को आप उपोष्ण भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उप उष्ण को आप क्या बोल सकते हो, उपोष्ण जलवायु का पौधा भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं अंगूर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले जल्दी से आप बता दीजिए। उष्णकटिबंधीय, उप उष्णकटिबंधीय किस प्रकार का प्लांट होता है अंगूर? सभी को बताना है। कुछ यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कमेंट सेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो सभी को बताना है, ठीक है, को भी बताना है, सभी बताइए। दृष्णा कुमावत ने अभी तक दिया है, लेकिन थोड़ा सा रॉन्ग है, सही देने की कोशिश करिए कि राइट आंसर क्या होगा। शीतोष्ण नहीं होता है, मनोज चौधरी दे रहे हैं सब ट्रॉपिकल। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं अंगूर, तो अंगूर क्या होता है, उपोष्ण जलवायु का होता है। मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है गरीब लोगों का फल किसे कहते हैं। तो कॉमन सा क्वेश्चन है, आसानी से बता देंगे, तो जल्दी से राइट आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ, बताइए जल्दी से, कॉमन क्वेश्चन है कि गरीब लोगों का फल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए, बेर, अमरूद, फालसा और कटहल आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, गरीब लोगों का फल की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन याद रखिए, बेर होता है। कौन सा होता है, बेर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। सुरेश कुमार मीना ने राइट आंसर दिया था, आशुतोष कुमार भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। दिलेश यादव, अमरूद नहीं होगा, बेर होगा, ठीक है, याद रखिएगा कि गरीब लोगों का फल किसे कहते हैं, बेर को कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा, गरीब लोगों की संतरा, ठीक है, गरीब लोगों का संतरा। तो संतरा किसे बोला जाता है, याद रखिएगा, टमाटर को बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा फल है। क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जितने भी जो ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा फल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि फूल गोभी, भिंडी, रसबरी या फिर उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताएंगे कि इनमें से फल कौन सा है। पहले ऑप्शंस को यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है, कि फूल गोभी होते हैं, भिंडी होती है, रसबरी होती है, फिर उपयुक्त सभी। थोड़ा सा सोच समझने की जरूरत है, बाकी आप कर दोगे, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो पहले ऑप्शंस को सही से देखा करो, यहाँ पर कुछ भिंडी भी बता रहे हैं और रसबरी। रसबरी क्या होती है, वैसे भिंडी भी होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए टमाटर की बात करेंगे, भिंडी की बात करेंगे और रसबरी की बात करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। तो टमाटर, भिंडी या फिर रसबरी, ये तीनों ही क्या होते हैं, याद रखिएगा, फल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बता नहीं सकते। यहाँ पर भिंडी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। दो कॉमन क्वेश्चन इसमें, मतलब रसबरी भी एक फल होता है, ठीक है। तो इसका बी और सी दोनों इसका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी फसल बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। ऐसी कौन सी यहाँ पर आपको दे रखी है क्रॉप कि जो कि मसालों के अंतर्गत नहीं आती है। जीरा होती है, सौंफ होती है, मेथी होती है, फिर मिर्च होती है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑलरेडी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। लालचंद मेघवाल यहाँ पर जुड़ चुके हैं। कमलेश बाबू, रसबरी, हाँ रसबरी फल होता है एक। आशुतोष कुमार भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पहले इसका राइट आंसर बताइए। सुरेश कुमार मीना यहाँ पर मेथी बता रहे हैं, क्या ये सही बता रहे हैं। जीरा, सौंफ, मेथी और मिर्च, इन दोनों में से, मतलब इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर माना जाएगा जो कि बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती है। बिल्कुल मनोज चौधरी, आपका राइट आंसर है हाँ, मिर्च। यहाँ पर याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये कि याद रखिए, बीजीय मसालों के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है, मिर्च नहीं आती है, याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। टारगेट यूपीएससी, हैप्पी होली सर। हाँ, होली गुजर चुकी है, उसको छोड़िए, अभी होली में मत रहिए, अब पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है। होली हो चुकी है, आपका त्यौहार निकल चुका है, बस अब पढ़ाई पर फोकस करिए। अब इसका कोई रीज़न नहीं है, देख कैसे, बस मिर्च राइट आंसर ये है इसका, तो मेरे को भी नहीं पता कि कैसे, ठीक है।
तो मिर्च मसालों के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि शुष्क क्षेत्रों में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं जो ड्राई क्लाइमेट होता है, मतलब शुष्क खेती होती है, उसके अंतर्गत किस फल को नहीं लेना चाहिए। खजूर, बेर, अनार या फिर चीकू। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के इसका भी राइट आंसर आपको देना है कि यहाँ पर जितने भी जो फल है इनमें से किस फल की खेती शुष्क क्षेत्र में नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, हाँ विष्णु कुमार, हेलो। अभी क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए। खजूर, बेर, अनार या फिर चीकू। तो यहाँ पर याद रखिए, चीकू की अगर हम बात करेंगे तो इसे शुष्क क्षेत्र में नहीं उगाया जा सकता है। मतलब राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। आशुतोष, दृष्णा और रेखा, हाँ राइट आंसर दिया है आपने। एजी स्टडी भी राइट आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में खजूर के पेड़ लाभदायक रूप में उगाए जा सकते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, खजूर के पेड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो खजूर की खेती या किस क्लाइमेट में हम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप मान सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ क्षेत्र दे रखे हैं राजस्थान के, जैसे कि राजस्थान का नहरी क्षेत्रों में, बांसवाड़ा का नहरी क्षेत्रों में, चंबल की नहरी क्षेत्रों में या फिर मेवाड़ के क्षेत्र में जो खजूर है इसकी खेती मुख्यतः कहाँ पर की जा सकती है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पर राइट आंसर देने की कोशिश करना। तो जल्दी से बताइए। और यहाँ पर जितने भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको क्वेश्चन मिलते रहे। ठीक है, जितने भी यहाँ पर नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहे। और सभी को यहाँ पर कंटिन्यू रहना है, मतलब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी अब से। ठीक है, बीच में थोड़ा सा हमें क्लास नहीं डाल पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। तो अब से आपको सभी को कंटिन्यू रहना है, शाम की क्लास आपकी ऑर्गेनाइज की जाएगी। बेशक हम लाइव नहीं रह पाएंगे, लेकिन आपकी क्लास ज़रूर होगी। ठीक है, तो क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके ओल्ड पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो एक को मिस आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर याद करना, अगर हम बात करते हैं खजूर के पेड़, तो खजूर के पेड़ों को मुख्यतः राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि चुकंदर के अंतः विगलन रोग का मुख्य कारण क्या होता है। जल्दी से बताएंगे कि चुकंदर में जो अंतः विगलन रोग होता है इसका कारण क्या होता है। यहाँ पर याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन है वो जेट, ICAR, BHU और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप दिमाग में मत डालना कि सर जी हम तो जेट की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे नहीं आएंगे। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप जेट, ICAR, BHU या फिर कोई सी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, अंतः विगलन रोग का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर याद रखिए बोरोन हो जाएगा, मतलब बोरोन की कमी से होता है। चुकंदर में जो अंतः विगलन रोग होता है इसका कारण क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि ये होता है बोरोन तत्व की कमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि नींबू वर्गीय फलों में डाइबेक रोग किसकी कमी से होता है। नींबू वर्गीय फलों में डाइबेक रोग किसकी कमी से होता है। काफी कॉमन क्वेश्चन है, जल्दी से आप बता दोगे तो जल्दी से राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर। हाँ जल्दी से बता दीजिए। मनोज चौधरी यहाँ पर बता रहे हैं कि सर जी एग्रोनॉमी के 1000 क्वेश्चन करवा दें। चलिए मनोज की बात से कितने सहमत हैं यहाँ पर स्टूडेंट, आप बता दीजिए कि क्या हमें 1000 क्वेश्चन से एक साथ कवर करने चाहिए। आप देख पाओगे इतनी लॉन्ग वीडियो, बताइए। हाँ चलिए बताइए, एक बार यही बता दीजिए कि मनोज चौधरी यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर जी एग्रोनॉमी की 1000 क्वेश्चन एक साथ लाइए। ठीक है, कि क्या आप कर पाओगे इतनी लंबी वीडियो को एक साथ। मैं तो कर दूंगा, ठीक है, मेरी तरफ से आपके लिए हो जाएगी, लेकिन क्या आप पढ़ पाओगे इतना। दृष्णा बता रहे हैं, पूजा जी बता रहे हैं, आशुतोष बता रहे हैं, रेखा जी, मुन्ना जी, सुरेश जी, वरुणिका, हाँ लगभग हाँ बोल रहे हैं। चलिए कुछ टाइम लगेगा बेशक, लेकिन आपके लिए क्लास हो जाएगी। ठीक है, एक स्पेशल क्लास हम ऑर्गेनाइज कर देंगे, लेकिन 1000 क्वेश्चन नहीं, लगभग 200 या 300 क्वेश्चन से एक वीडियो में करेंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पर दृष्णा भी बोल रहे हैं सर 1000 नहीं, 100 से 150 क्वेश्चन होने चाहिए।
ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चंस की हम डिवाइड कर लेंगे। 100 क्वेश्चंस एग्रोनॉमी के कर देंगे, 100 क्वेश्चंस हॉर्टी वाले, और 100 क्वेश्चंस एनिमल हस्बेंड्री वाले। ठीक है, प्रॉपर वे में चलाएंगे, ठीक है, ताकि आपको भी उसमें दिक्कत नहीं आए, ना ही मेरे को दिक्कत आए, क्योंकि अगर मान लीजिए ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मेरे को भी टाइम लगेगा और आपको भी टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि 100 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, बेशक हम पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 1000 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, ठीक है। स्पेशल क्लास आप ऑर्गेनाइज देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, अगर आप अभी लेना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर स्पेशल क्लास की एक अलग से प्लेलिस्ट है, उनको विजिट कर लेना, ठीक है। ओके, संडे को रखते हैं अभी। आज क्या है, ट्यूसडे है। ओके, संडे को आपकी एक स्पेशल क्लास कर देंगे। सो नहीं तो 200 क्वेश्चंस की कर देंगे, डोंट वेरी, ठीक है। अभी क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए और फिर आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितने क्वेश्चंस एक वीडियो में चाहिए, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एक वीडियो में आपको कितने क्वेश्चंस चाहिए, 100, 200, 500 या फिर 1000, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात की रहे थे हम डायबैक रोग की। तो डायबैक रोग आप सभी को पता है, याद रखिए, कॉपर या तांबा की कमी से होता है, कॉपर या तांबा की कमी से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि मसालों की रानी किसे कहा है, लौंग, इलायची, जीरा या फिर धनिया। तो कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी बता दोगे कि मसालों की रानी किसे कहते हैं, तो याद रखिए मसालों की रानी कहा है इलायची को। किसे कहा है, याद रखिएगा, इलायची को। मोनिका जी, टाइम हमारा वही रहेगा, 10 बजे बाद में ही रहेगी क्लास, और उसके लिए तो हम पहले ही प्रीमियर डाल देंगे आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, इलायची है मसालों की रानी। तो मसालों का राजा किसे बोला जाता है, इलायची मसालों की रानी है, तो मसालों का राजा किसे बोला जाता है, बताइए। सुमन जी, यहाँ पर नहीं बताना है, डायरेक्ट कमेंट करके बताना है कि आपको एक साथ कितने क्वेश्चन चाहिए, वो आपको करके बताना है, ठीक है। यहाँ पर मैंगो बता रहे हैं, तो मैंगो 17वें में, हाँ 17वें में तो मैंगो आएगा। काली मिर्च, मुन्ना जी और पूजा जी ने बताया है यहाँ पर काली मिर्च, आशुतोष ने बताया है। हाँ, काली मिर्च क्या हो, याद रखिए मसालों का राजा काली मिर्च को बोलाता है, ब्लैक पेपर को बोलाता है। किसे बोलाता है, ब्लैक पेपर को बोलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, कॉमन सा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, कि फलों का राजा आम को बोलाता है। किसे बोलाता है, आम को। इसके बोलाता है बाथरूम फल, क्या बोलाता है, आम को ही बाथरूम फल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हमने सोल्व किया था आम या पपीता, ठीक है, आम या पपीता। तो आम या पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है, एक बार आप बता दीजिए। अभी हमने सोल्व किया था कुछ टाइम पहले ही, 2 मिनट पहले किया था, तो जल्दी से बताइए कि आम और पपीते का कौन सा भाग खाया जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन, मध्य फल भित्ति खाया जाता है। क्या खाया जाता है, मध्य फल भित्ति खाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मीजोकार्प। क्या बोलते हैं, मीजोकार्प, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। हाँ, नई स्टूडेंट यहाँ पर कुछ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उन सभी का एग्री लर्नर्स पॉइंट पर वेलकम। वरुणिका, आशुतोष, पूजा जी, हाँ सभी राइट आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, मीजोकार्प हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक बीजपत्री है, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ, एक होते हैं द्विबीजपत्री, एक होते हैं एक बीजपत्री, मोनोकोटाइलडोल्स या फिर डाइकोटाइलडोल्स। तो यहाँ पर पूछा गया है मोनोकोटाइलडोल्स के बारे में कि अंगूर होता है, चीकू होता है, केला होता है या फिर लीची होता है। एक बीजपत्री पौधा कौन सा होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। हाँ, अभिषेक वर्मा ने बता भी चुके हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, आपका राइट आंसर यहाँ पर केला माना जाएगा, ठीक है। जो केला होता है ये क्या होता है, याद रखिए मोनोकोटाइलडोल्स होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा लवणता सहन कर सकती है। किसके बारे में पूछा गया है, सैलिनिटी के बारे में। यहाँ पर आपको ये फसल का पहचाना है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसे हम लवणता स्थिति में भी आसानी से उगा सकते हैं। मटर होती है, आलू होती है, पत्ता गोभी होती है, फिर पालक होती है। सभी क्वेश्चन याद रखिए, ऑलरेडी आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से ही सोल्व करने की कोशिश करना, गलत ना बताओ, ठीक है। हाँ चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन पालक हो जाएगा,
जैसे कि आप बता भी चुके हैं, यहाँ पर पूजा जी ने बताया था, दृष्णा जी, आशुतोष। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिए पालक। कौन सी फसल है जिसे लवणता स्थिति में भी आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं, तो वो होती है पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, निम्न में से किस फलों में मूलव्रंथ का अधिक दोहन होता है? ठीक है, रूट स्टॉक। मूलव्रंथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट स्टॉक। तो चलिए ये बताइए कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसे हम डायरेक्ट के ले लेते हैं। याद रखिएगा जो मूलव्रंथ का जो अधिकतम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वैसे आप बता दीजिए जल्दी से कि जो मूलव्रंथ है, जो रूटी स्टॉक है, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किन फसलों के लिए किया जाता है? जो भी नहीं स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, ताकि आपको सभी वीडियो आएगा। ट्वेंटी टू में क्या आएगा, ए बी सी या फिर डी? तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं एसिडिटी या फिर जो